आज आस्था का ब्लैक बुल्स में सेकंड डे होता है। सुबह सुबह जैसे ही वो उठता है वो सीधा पूरा बेस घूमता है और मेट की तरह घर साफ करता है और फिर सबके कपड़े धोता है, हाँ लड़कियों के भी। उसके बाद फिर जाके कैप्टन इयामी की क्रीपी पेट्स को खिलाता है जो आज भी खाना नहीं आस्था को खाना चाहते थे। आस्था ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो स्क्वाड का सबसे छोटा मेंबर है और इसलिए सब अपना अपना काम उससे करवाता है। फिर सब कैंटीन में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आस्था नोएल से बोलता है, नोएल तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करती? तुम भी तो नए हो ना। मैं एक रॉयल हूँ, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं और मेरा नाम है नोएल सिल्वा। हाँ हमें पता है, तुम पिछले 50 बार से ये बोल चुकी हो। लेकिन नोएल हेल्प करने से इनकार कर देती है। अबे छोटे, तुम मैजिक नेट तो बन गया, लेकिन तुझे पता भी है मैजिक नेट क्या करते हैं? नहीं पता, अब बताओ। मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे आस्था। हमारा काम है किंगडम की प्रोटेक्शन करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और बुरे लोगों को धो डालना, इसलिए मैं ये पद चुना हूँ। और फिर वो आस्था को चैलेंज देता है, बोल क्या तुम उससे तलवार से लड़ने के लिए रेडी है? तभी चार्मी रो पड़ती है क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया है। ब्रूस आस्था को धमका के कहता है, मेरी बहन मैरी से दूर रहना वरना तू गया। यार ये सब कितने पागल लोग हैं। और तभी एंट्री होती है कैप्टन इयामी की। इयामी मैग्मा को बोलता है, चल भाई मिशन पे निकलते हैं। मैग्मा जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। आस्था क्यूरियस होके पूछता है, सर मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बच्चे, ये मिशन डेंजरस है, तुझ जैसे छोटे लोग नहीं जा सकते। जो सुन के आस्था सीरियस हो जाता है, लेकिन रियल ट्विस्ट तो अभी भी बाकी है। उनका डेंजरस मिशन कुछ और नहीं बल्कि ग्लैम्बिंग था। हाँ, दोनों चुपके से जुआ खेलने जाते हैं और इतना हारे कि अपने कपड़े तक भी हार गए। एक और राउंड खेलेगा जिरैया? ठीक है, पर इस बार दाव पे क्या लगाओगे? अपने चड्डी? नहीं, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं दाव पे लगाऊंगा मेरी ग्रीम्योर। सर ग्रीम्योर नहीं, साड़ी दाव पे लगाओ। चुप रहो मैग्मा, एक ट्रू वॉरियर कभी भी गिव अप नहीं करता और मेरी ग्रीम्योर मेरे लिए मेरा प्राइड है। नहीं, मैं आपका ग्रीम्योर नहीं रख सकता, पर अगर आप इस बार हारते हो तो आपको मेरे लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा और साथ में अपने चड्डी भी मुझे देनी पड़ेगी। उसके बाद कार्ड्स बांटते हैं और रिजल्ट दोनों अपने चड्डी भी हार जाते हैं। अब मैग्मा आस्था और नोएल को उनका पहला ऑफिशियल मिशन देता है जो काम जिरैया ने इन्हीं दोनों को दिया होता है। आस्था, नोएल, तुम दोनों का ये पहला मिशन है और ये बहुत खतरनाक है। आस्था और नोएल शॉक्ड होके सिर्फ सुनता रहता है। तुम दोनों जाओगे साउसे विलेज और वहाँ कुछ सुअर पकड़ने हैं जो विलेजर्स को तंग करते हैं। वेट, व्हाट? सुअर? ये कैसा मिशन है यार? ये मेरे जैसे एक रॉयल के लिए तो बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है, इसलिए आस्था को भेज दो। वही तो, हारे अब दोनों, तो हम दोनों क्यों जाएं? तभी कैप्टन इयामी गुस्से में उठता है और कहता है, अब तुम दोनों ये खुद ही डिसाइड करो, या तो तुम दोनों जाओगे या फिर तुम दोनों मरोगे। जो सुन के बस दोनों का मुंह लटक जाता है। ठीक है, हम जा रहे हैं। अगले सीन में आस्था, मैग्मा और नोएल मिशन के लिए साउसी विलेज जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तुम दोनों जाके अपना अपना फ्लाइंग झाड़ू लेके आओ। मैं ले तो आऊंगा, पर उड़ना तो मुझे आता ही नहीं। मुझे भी फ्लाइंग नहीं आती। क्या तुम दोनों को झाड़ू पे उड़ना नहीं आता? तो एग्जाम कैसे पास किए तुम दोनों ने? खैर क्या करे, अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलो अब तुम दोनों मेरे साथ ही चलो। और तब मैग्मा निकलता है अपना मैजिकल झाड़ू लेकर जिसका नाम है क्रेजी स्लाइकोन, जिसे देख के आस्था तो उस झाड़ू पे फिदा हो जाता है। वाह भाई क्या झाड़ू है। खैर उसके बाद मैग्मा इन दोनों को बिठा के उड़ा के ले जाता है साउसी विलेज की तरफ। आस्था लाइफ में पहली बार उड़ रहा होता है तो वो हवा में डांस करने लगता है। ओए आस्था, झाड़ू पकड़ नहीं तो गिर जाएगा। बट आस्था झाड़ू तो नहीं, उल्टा नोएल को पकड़ लेती है। उल्लू के पट्टे, झाड़ू पकड़, मुझे नहीं। और वो सीधा आस्था को धक्का देके नीचे गिरा देता है। आस्था गिरने ही वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैग्मा उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ साउसी विलेज में कुछ अजीब हो रहा होता है। उधर कुछ मैजिशियन आ चुके होते हैं और उनके सामने वही सुअर है जिनको आस्था की टीम पकड़ने वाले थे, लेकिन एक मैजिशियन अकेले ही आइस मैजिक से सबको खत्म कर देता है। तो ये जगह है जहाँ मैजिक स्टोन छुपा हुआ है, जाओ ढूंढो उसे। और फिर वो पूरी विलेज पे एक अजीब सा मैजिक पॉक डाल देता है। कुछ टाइम बाद आस्था, नोएल और मैग्मा एक जंगल के पास आके पहुँचता है जो विलेज के बिल्कुल करीब है, जिधर आस्था के सामने एक जाइंट सुअर आता है। नोएल आस्था को बचाने के लिए मैजिक से अटैक करती है, लेकिन हम तो जानते ही हैं उसका एम कितना परफेक्ट है और वो अटैक सीधा जाके आस्था पे लगती है। और आस्था के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब वो अपना तलवार निकालती है और एक ही बार में उस सुअर को काट देता है।
लेकिन तभी उसके सामने 3 और सुअर आ जाते हैं। पर इस बार आस्था इन सब के लिए रेडी होता है और वो अपने तलवार से सबको खत्म कर देता है। रास्ते में नोएल मैग्मा से पूछता है, तो इस विलेज का मेयर जिसका नाम जिराया है, उसने आपको और कैप्टन यामी को हराया था क्या? हाँ, बंदा ओल्ड था लेकिन था बहुत ही पावरफुल। असल में जब मुझे मेरा ग्रीम्योर मिला था तब मैं पूरे विलेज को कैप्चर करके किंग बनना चाहता था, लेकिन जिराया ने मुझे हरा दिया और फिर उसी ने ही मुझे ट्रेन किया मैजिक नेट बनने के लिए। और फिर कुछ देर बाद तीनों पहुंच जाते हैं साउसी विलेज के गेट्स पे, जहाँ पूरा गांव एक अजीब सी आइस बॉक्स से ढका हुआ होता है। ये मौसम इतना अजीब क्यों है यार? ये मौसम नहीं है गधे के बच्चे, ये मैजिक है। अस्ता जल्दी से कुछ कर। मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई पावरफुल मैजिक तो है ही नहीं। यार तुम्हारे दिमाग में घुसा भरा हुआ है क्या? अपना एंटी मैजिक तलवार इस्तेमाल कर, वही कुछ काम आ सकते हैं। और आस्था अपने तलवार निकल के उस पॉग को हटा देता है। जैसे ही पॉग हटा, सबको दिखते हैं विलेजर्स को आइस और उसके साथी ने बंदी बना के रखा है और आइस उन्हें खत्म करने वाला होता है। तभी मैग्मा अपने फायर मैजिक से सबको बचा लेता है। सभी विलेजर्स मैग्मा को देख के खुशी से रो पड़ते हैं, लेकिन मैग्मा जब उन सब के पास आता है तो वो देखते हैं कि जिराया मर चुका होता है और उसने अपनी आखिरी सांस तक विलेजर्स को बचाता रहा। और तभी एंट्री होती है विलेन की, जिसका नाम है आइस। अरे तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? चलो अच्छा है, मैं तो बोर हो रहा था। और फिर वो मैग्मा पे एक मैसिव आइस अटैक करता है, जिसे मैग्मा डॉज नहीं कर पाता। लेकिन तभी आस्था का तलवार बीच में आके अटैक को काट देता है। आइस शॉक्ड हो जाता है। ये कैसा मैजिक है? ऐसी पावर तो मैंने कभी भी नहीं देखी। तेरा गेम ओवर है। और आस्था सीधा तलवार लेके आइस की तरफ भागता है। आइस के टीममेट्स भी आस्था पे अटैक करते हैं, लेकिन किसी का मैजिक अटैक आस्था को छू तक नहीं पाता, क्योंकि उसका एंटी मैजिक स्वॉर्ड सब कुछ नॉलिफाई कर देता है। इम्प्रेसिव। मुझे लगा था ब्लैक बुल्स एक बेकार सा स्क्वाड है, पर तू तो अलग निकला। लेकिन तू इन जानवरों को बचाने के लिए इतना रिस्क क्यों ले रहा है? क्या कहा? कहाँ है जानवर? मैं तो लोगों को बचा रहा हूँ। ये क्या समझा है तुमने? ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों से मदद मांग रहे हैं, ये सब के सब तो जानवर ही होते हैं ना। आस्था, तुम हमारे टीम में आ जाओ। बदले में मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगी कि तुम जिंदगी भर सिर्फ मजे करोगे। तुम क्यों खामोखा इन जैसे लोगों के लिए अपनी जान देना चाहते हो? जो सुन के आस्था के जहन में तुरंत अपना बचपन का फ्लैशबैक याद आता है, जब उसने सिस्टर लिली से पूछा था, सिस्टर लिली, हम इतने छोटे गांव में क्यों रहते हैं? हम शहर या विज़ार्ड किंग महल में क्यों नहीं रहते? तभी सिस्टर लिली कहती है, वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है या जिनमें बहुत ही पावरफुल मैजिक है। तब आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा था, जब मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा हम सब उस महल में एक साथ रहेंगे। जो सुन के सिस्टर लिली ने कहा, ठीक है आस्था, मैं उसी टाइम का इंतजार करूंगी। और प्रेजेंट में आस्था आइस को कहता है, जिन्हें तुम जानवर कह रहे हो, जानवर तो वो लोग नहीं, तुम हो। तुम्हारे अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये लोग मेहनत करके ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते। असली इंसान तो ये है। और फिर वो बिना किसी वक्त गवाए आस्था आइस पर फिर से अटैक करता है। ठीक है बच्चे, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये विश अभी पूरी कर देती हूँ। और आइस के टीममेट दोबारा से पूरे गांव को मिस्ट मैजिक से घेर लेता है और आइस अपने मैजिक से आस्था, मैग्मा और नोएल को अपनी आइस ब्लेड से घेर लेता है और उन सब पर अपना हमला कर देता है। आस्था अकेला ही उन सभी अटैक से सबको बचा रहा होता है, लेकिन वो अब थक चुका होता है। तुम और कितनी देर तक लड़ोगे बच्चे? मैं तो काफी दिनों तक अटैक कर सकता हूँ, तो तुम या तो थक जाओगे या एक छोटी सी गलती तुम्हारा आखिरी वक्त हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ये कीड़े मकोड़े साथ ही ज्यादा देर तक टिक सकती है। आखिर अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपने आप को बचाता हूं तो इन सभी गांव वाले मारे जाएंगे। तभी आस्था को आइस का एक अटैक आके लग जाती है। नोएल भी आइस पर अटैक करती है, लेकिन उसका एम मिस हो जाती है। तुम तो रॉयल फैमिली से हो ना, तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा। जो सुन के नोएल के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे लगता है कि हम इसे कभी भी नहीं हरा सकते, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन एक छोटी लड़की उसका पैर पकड़ लेती है। प्लीज दीदी, हमें छोड़ के मत जाओ, हमें बचा लो प्लीज। पहली बार किसी ने नोएल से मदद मांगी थी। चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा नाम है नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली से। और उसी वक्त उसके ग्रीम्योर में एक नया स्पेल चमक उठती है। नोएल अपने न्यू वाटर मैजिक शील्ड से पूरे गांव को प्रोटेक्ट कर लेता है। मैग्मा उसकी तारीफ करती है और आइस को भी समझ आ जाता है कि नोएल के पास असली मैजिक पावर है। तभी एक शेर की तरह मौके की तलाश में छुपा हुआ आस्था आइस पर अटैक कर देता है।
आइस को पता चल जाता है कि ये अटैक वो डॉज नहीं कर सकता और आस्था का तलवार जाके आइस के चेस्ट पे घुस जाती है, लेकिन वो उसका दिल तक नहीं जाती। तभी आइस भी तुरंत अपने मैजिक से आस्था के पेट में छेद कर देता है, जिस वजह से आस्था जमीन पर गिर जाता है। आइस उसके पास आता है। अब तुम थोड़ा दर्द महसूस करो बच्चे, फिर तुम अपने आप ही मर जाओगे। और फिर आइस चला जाता है नोएल का शील्ड तोड़ने के लिए। मैग्मा सब कुछ होते हुए देख रहा होता है। शायद मेरी लड़ाई करने की वक्त आ गया है। सर जिराया के लिए मैं लड़ूंगा जब तक मेरी सांस नहीं जाती। आइस शील्ड को तोड़ने ही वाला होता है, तभी आस्था फिर से आइस पर अटैक कर देता है। आइस गुस्से में आस्था को एक और चोट देता है और उसे दूर फेंक देता है। अभी तक नहीं हरा तू बच्चे, लेकिन आस्था बार बार अटैक करता रहता है और हर बार में वो चोट खाता है, गिरता है, लेकिन वो हर बार उसी जुनून के साथ दोबारा उठता है। मैग्मा आस्था को देखते हैं और उसकी आंखों के सामने होता है पूरा गांव और वो समझ जाता है कि जब तक इन सबको मैं बचा नहीं लेता मैं हार नहीं मान सकता। तू पागल की तरह इन जानवरों को बचाने के लिए अपनी जान क्यों दे रहा है? आखिर ये सब करके तुझे क्या मिलेगा बच्चे? उन सबको बचाकर मुझे मिलेगी उनकी दुआएं और उन्हीं दुआओं की वजह से मैं एक दिन बनूंगा विज़ार्ड किंग। तू विज़ार्ड किंग बनेगा? तू विज़ार्ड किंग कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आज तेरी मौत मेरे हाथों में लिखी है। मैं तुझे दो चीजों का गारंटी देता हूँ। पहला, आस्था और मैं मिलकर तुझे हराऊंगा, और दूसरा, आस्था एक दिन विज़ार्ड किंग जरूर बनेगा। उसके बाद मैग्मा अपनी सारी ताकत जोड़ के एक जबरदस्त फायर अटैक करता है, लेकिन वो 3 विलेंस आसानी से उस अटैक से बच जाते हैं। मैग्मा अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की वजह से जमीन पर गिर जाता है और आइस अपनी आइस ब्लेड से मैग्मा पर वार करता है। आस्था, अब मेरी बारी खत्म होने की है, अब तू दिखा उन्हें कि तू क्या चीज है। तभी आस्था पीछे से मैग्मा के फायर अटैक्स को अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट कर देता है और वही अटैक वापस विलेंस पर जा लगते हैं। आइस आग में जलने लगता है। आइस जलती हुई आग बुझाने के लिए आइस मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन उसे रोकने के लिए आस्था तुरंत उसके सामने पहुंच जाता है। नहीं, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता, ये नहीं हो सकता। अब तू देखेगा कि असली जानवर है कौन। फिर आस्था अपने तलवार से फुल पावर से अटैक करता है और आइस का खेल तमाम कर देता है। और दूसरी तरफ नोएल तुरंत शील्ड मैजिक से मैग्मा को बचा लेता है। मैग्मा, ये एहसान याद रखना तुम। हाँ, रखेंगे याद। आस्था खड़ा होता है। मैंने पूरा गांव को बचा लिया। और फिर वो भी जमीन पर गिर जाता है। मैग्मा उसके पास जाके देखता है। आस्था तो एक मस्त बच्चे की तरह सो रहा होता है। नोएल उसे देखता है और उसकी आंखों में थोड़ा प्यार आ जाता है। भाई, इन दोनों के बीच कुछ होने वाला है, कुछ। तभी आस्था का वो पक्षी एक घर के ऊपर जाता है और मैजिक स्टोन उठाता है जो विलेंस लेकर आए थे। अब सबको समझ आ जाता है कि वो लोग यहाँ इस मैजिक स्टोन के लिए आए हैं। थोड़ी देर बाद तीनों विलेंस होश में आते हैं। मैग्मा गुस्से में कहता है, अब बोलो तुम लोग यहाँ क्यों आए? अपना मिशन बताओ हमें। माफ कीजिएगा सर, मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। ये बोलने के बाद ही वो तीनों अपनी मैजिक का यूज करके खुदकुशी कर लेता है, जिसे देखने के बाद आस्था शॉक्ड हो जाता है। आखिर ये लोग थे कौन जिन्हें अपना बॉस का हुक्म अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? इसके बाद आस्था, मैग्मा और नोएल जिराया के ग्रेव के पास खड़े होते हैं और उसका ग्रैंडसन जोर से रो रहा होता है। सुनो बच्चे, ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारे दादाजी एक हीरो थे, उन्होंने अकेले ही इतने लोगों की जान बचाई। उनको जरूर स्वर्ग मिलेगा। हाँ, मैं जानता हूँ उन्हें स्वर्ग मिलेगा, पर अब हमें कौन बचाएगा? मेरे दादाजी तो चले गए। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हिम्मत रखो बच्चे, अब तुम्हें ही अपने गाँव को बचाना होगा। क्या मैं भी आप लोगों के जैसा बन सकता हूँ? क्या मैं स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ? और क्या मैं भी कभी विज़ार्ड किंग बन सकता हूँ? जो सुन के आस्था मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल, अगर दिल से मेहनत करोगे और सपना पूरा करने की ठान लोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जो सुन के ये बच्चा उसी पल आस्था का फैन बन जाते हैं। और तभी आस्था का बार्ड उसके पास आता है और उसके सिर पे वो मैजिक स्टोन मारने लगता है, जैसे कह रहे हो, बस करवाए, बहुत हो गया, अब घर चल। नोएल को आस्था का पक्षी बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है और वो उसे खुद के सिर पर बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पक्षी तो सिर्फ आस्था के साथ ही चिपक के रहता है। और हम देखते हैं उसके मुंह में वही मैजिक स्टोन होता है जिसे लेने के लिए ये 3 लोग आए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उन तीनों के बॉस को, जो इस एनिमी का एक बड़ा विलेन होने वाला है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आइस को मार दिया गया और वो मैजिक स्टोन भी ब्लैक बुल्स के पास चला गया। सर, अगर आप कहें
तो मैं अभी के अभी ब्लैक बुल्स को खत्म करके वो स्टोन ले आओ। नहीं, तुम यामी को हल्के में मत लेना, जब सही वक्त आएगा मैं खुद जाऊंगा और वो स्टोन लेकर आ जाऊंगा और फिर हम अपने मास्टर को फिर से जिंदा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि ये विलेन गोल्डन डॉन की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। हाँ, ये वही स्क्वाड है जिसमें यूनो भी है। फिर सीन वापस से ब्लैक बुल के बेस पर शिफ्ट होता है। वो तीनों लौट आते हैं और यामी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अच्छा है कोई नहीं मरा। कैप्टन, मुझे लगता है ऐसे हंसना ठीक नहीं है। नहीं हंसता, कैप्टन बिल्कुल सही कर रहे हैं। जिराया सर सब लोगों को हंसता हुआ देखना बहुत ही पसंद करते थे। चलो हम सब मिलकर जिराया सर के लिए जोर जोर से हंसते हैं और सब मिलकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन यामी को एक चीज दिख जाती है, जो कि है मैग्मा की चश्मे के पीछे गिरती हुई आंसू। और उसी टाइम यामी भी अंदर से उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर बेनिसा और फिनरल आते हैं। अस्ता, ये प्यारा सा पक्षी तेरे सर पे क्यों बैठा है? पता नहीं क्यों ये मेरे पीछे पड़ा है। और ओ बट फिर से आस्था के सिर पर ठोकना शुरू कर देता है, जिस वजह से आस्था गुस्सा हो जाता है और कहता है अब तुझे तो मैं पक्का फ्राई करके खा जाऊंगा। आस्था, उस पक्षी को हाथ भी मत लगाना। और इसी के साथ ही आस्था और नोएल की बेकार सी लड़ाई वापस से शुरू हो जाती है। दोनों घर के अंदर ही हंगामा करते हैं और सारी चीजें तोड़ने लगती हैं। मैंने कितनी बार कहा है घर में तोड़फोड़ नहीं होगा। और तभी यामी गुस्से में खुद ही बेस की दीवार को तोड़ देता है। फिर यामी सबको कहता है, ओ हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया अस्ता, जो काम तूने किया है उसके लिए विज़ार्ड किंग ने खुद तेरी तारीफ की है। की क्या? विज़ार्ड किंग ने? क्या सच में? हाँ, और उन्होंने कहा है कि वो तुझसे जल्द ही मिलने वाला है। ये सुन के आस्था लिटरली हिल जाते हैं, क्योंकि विज़ार्ड किंग खुद से उसे मिलना चाहता है। और इसी के साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कैसे भी करके इस वीडियो में 15 कमेंट्स पूरा कर दो, तो ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा। और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।